जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उल्ब वेधन के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटासिस। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि एमनियोसेंटासिस क्या होता है, एमनियोसेंटासिस के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमनियोसेंटासिस क्या होता है। देखिए, एमनियोसेंटासिस जो होता है वो एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम भ्रूण में पल रहे बच्चे के रोग लक्षण को ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, हम जन्म से पहले शिशु में होने वाले रोग को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि गुणसूत्रों के ऊपर आधारित होते हैं, उन रोगों को हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ रसायन के ऊपर होते हैं जो कि पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो बाद में चल के आगे चल के कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, उनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कई रोग हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं एमनियोसेंटासिस विधि के द्वारा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। एमनियोसेंटासिस एक प्रकार का प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीटी के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक के द्वारा जन्म पूर्व भ्रूण रोग लक्षण ज्ञात किए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जन्म होने से पहले ही हम बच्चों के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न होने वाला है, उसके लक्षण को हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ गुणसूत्र के आधारित रोग होते हैं उनका। फिर अगला पॉइंट है, इस टेक्निक के द्वारा गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में गर्भधारण करने वाली माता के गर्भ यानी कि वोम्ब में भ्रूण के चारों ओर द्रव भरा होता है जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। ठीक है, एक गुहा पाई जाती है गर्भ में। ठीक है, गर्भाशय के चारों ओर एक गुहा पाई जाती है जिसमें द्रव भरा होता है और उस द्रव से भरे हुए गुहा को हम एमनियोटिक सैक के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड पाई जाती है, यानी कि उस गुहा में जो द्रव भरा होता है ढेर सारा चारों तरफ, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक सैक में से एमनियोटिक फ्लूइड जिसकी मात्रा होगी 10 से 20 ml यानी कि मिलीलीटर को सुई द्वारा निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको सुई द्वारा क्यों निकालते हैं, अब उसको हम जानेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने से पहले, एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने से पहले हम एक जांच करते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड टेक्निक से सेफ स्पॉट को ज्ञात करते हैं कि एक सुरक्षित स्थान को हम ज्ञात करते हैं जहां से हम सुई को चुभोएं तो भ्रूण को, प्लेसेंटा को, एम्बिलिकल कार्ड को कोई हानि न पहुंचे। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक से सेफ स्पॉट ज्ञात करते हैं। सुई को एम्ब्रियो, प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कार्ड को हानि से बचाते हुए अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक स्लेट से निकली अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, उसमें एम्ब्रियो से निकली कुछ कोशिकाएं होती हैं, प्लेसेंटा से निकली कुछ कोशिकाएं होती हैं, एमनियोटिक सैक से निकली और एम्बिलिकल कॉर्ड से निकली कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि जेनेटिक रूप से उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो एक जैसी होती है। इन सभी कोशिकाओं की, जितनी भी कोशिकाएं एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती हैं, उन सभी की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, गुणसूत्र की संरचना जो होती है, वो एक जैसी होती है। फिर उसके बाद क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड से उन सभी कोशिकाओं का प्रयोगशाला में 1 से 2 सप्ताह तक प्रमोशन किया जाता है। यानी कि अगर हम जो फ्लूइड सुई के द्वारा निकालते हैं एमनियोटिक सैक से, ठीक है, एमनियोटिक सैक से जो हम एमनियोटिक फ्लूइड सुई के द्वारा निकालते हैं, उन फ्लूइड में जो कोशिकाएं होती हैं, एम्ब्रियो की कोशिका हो गई, प्लेसेंटा की कोशिका हो गई, एम्बिलिकल कार्ड की जो कोशिका हो गई, एम्ब्रियो सैक की जो कोशिका हो गई, उन सभी कोशिकाओं को हम उस फ्लूइड के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम फ्लूइड को उस सुई के माध्यम से बाहर निकालेंगे तो उस फ्लूइड को हम प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में, ठीक है, 1 से 2 सप्ताह तक उसको हम प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इनके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है।
इनके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको इस लाइन में बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सैक से निकली अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। तो हम फ्लूइड निकाल लेंगे तो हमको जेनेटिक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं कि गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और एक बात आप नोट करेंगे, जो गुणसूत्रों का अध्ययन होता है उसको हम साइटोजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तथा जैव रसायनों का परीक्षण किया जाता है। हमने अभी आपको ऊपर ही बता दिया कि एमनियोटिक फ्लूइड में ढेर सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संरचना जो होती है वो एक जैसी होती है, और बहुत सारे जैव रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, साइटोजेनेटिक्स से डाउन सिंड्रोम तथा अन्य सिंड्रोम का पता लगाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक रोग है जिसको हम मंगोलिक बेवकूफी के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम की कमी में ये रोग होता है, डाउन सिंड्रोम जब बढ़ता है तो ये रोग होता है। फिर उसके बाद अगर हम जैव रसायन परीक्षण करते हैं तो जैव रसायन परीक्षण की विधि से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले रसायनों का पता लगाया जाता है। जैसे कुछ रोग का मैं आपको नाम बता दूं और वो किस रसायन की वजह से होता है। तो एक रसायन है जिसका नाम है अल्फा फेटोप्रोटीन। अल्फा फेटोप्रोटीन की जब मात्रा अधिक हो जाती है फ्लूइड में, तब क्या होता है, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये रोग उत्पन्न होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि अल्फा फेटोप्रोटीन की मात्रा अधिक होने से होता है। मैं आशा करता हूं कि इतने जो पॉइंट हमने बताया है अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसमें एक नोट पॉइंट करेंगे और काफी ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होता है, ये लोग आपसे पूछ सकते हैं। एमनियोसेंटोसिस प्राय गर्भावस्था के 15 से 20 सप्ताह, दैट मीन्स 4 से 5 मंथ में किया जाता है। इस समय एमनियोटिक सैक में 250 ml फ्लूइड पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो एमनियोटिक गुहा होती है उसमें तरल पदार्थ पाई जाती है, लिक्विड पाई जाती है, जिससे हमें 10 से 20 ml मिलीलीटर जो फ्लूइड प्राप्त करना होता है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं और उसको लेबोरेटरी में हम प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने के बाद उनमें पाए जाने वाले हम जेनेटिक स्ट्रक्चर्स का एंड केमिकल्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करेंगे अच्छे से और याद भी करेंगे कि जो एमनियोसेंटोसिस की प्रक्रिया होती है वो कितने समय के बाद की जा सकती है या फिर कितने समय तक की जाती है। तो उसका जो सीधा सा आंसर होगा वो होगा 15 से 20 सप्ताह, दैट मीन्स 4 से 5 महीना। और एक पॉइंट नोट करेंगे कि एमनियोसेंटोसिस क्या होता है। तो एमनियोसेंटोसिस क्या होता है, एमनियोसेंटोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम जन्म पूर्व भ्रूण रोग लक्षण का अध्ययन करते हैं या फिर ज्ञात करते हैं। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ेंगे कि एमनियोसेंटोसिस जो होती है वो एक टेक्निक होती है जिसको हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के नाम से जानते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।